खतो किताबत जो हो रही है अदलिया के दरमियान, सीनियर जजेस के दरमियान, उस पर हम बहस कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद फारूकी साहब आप कुछ फरमा रहे थे सर। जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि काशिफ रफ़ीक साहब मेरे भाई जो कह रहे थे कि शहजाद साहब नाम नहीं लेते, मैं नाम ले लेता हूँ। हाँ। और वो जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम इफ्तिखार चौधरी था। हम्म। तो वो हमारे काशिफ रफ़ीक भाई के एक ममदू हैं। वो काला कोट पहनते थे और दरखास्त लेके चले जाते थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का नाक में दम किया हुआ था। उस वक़्त कौन इंतज़ामिया थे? में कौन थे? अदलिया की जो मुदाखलत थी वो ऐन शरई थी। सर कौन नाम थे? पूछ रहे हैं कौन काशिफ थे साहब सर? आपसे। ना लवोरा कौन सी? अब वो गैर शरई हो गई है। तो कौन? मैं काले देखिए कोट मैं वाले साहब नाम कौन लेते थे? तो नहीं है शाहजाद साहब। काले कोट वाले साहब कौन थे? गल कर रहे हैं यार। उस वक्त आप थे कि अदलिया जो है वो खिलाफ इस्तेमाल हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो यार देखें ये सारा एक बेअसूली का खेल है। इसका असूल और इखलाक से कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी ज़ाब्ते कानून से। आईने पाकिस्तान ने ये कहा तो आईने पाकिस्तान ने वो कहा। इनमें से कोई आदमी ना तो आइन को मानता है ना किसी कानून और ज़ाब्ते को मानता है। जो चीज़ उनको सूट करती है उसके लिए वो वो कहते किए हैं बल्ले चले जा बल्ले, रहे और हैं। जो नहीं करती उसको वो कहते हैं कि मतलब आपके पास एक डिक्टेटर था, उसने कहा ये क्या है, ये 4 सफ़ात है, मैं फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा। हाँ। क्या बिगाड़ लिया आपने उसका? इल्ला ये कि वो आसमान में आमों की पेटियां फट गई और आपकी उम्मीद से जान छूटी। दूसरे साहब जो थे उनके खिलाफ अगर एका ना करते और आज भी अगर एका कर लेते तो सिचुएशन बेहतर हो जाती। लेकिन इस वक्त अब सारे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि ये फ्यूचर जो है फिर इनके बच्चों को मिलेगा। मैं ये जिस तरह की इस वक्त पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है, मुझे नजर नहीं आता कि ये जिन बच्चों को हम मुस्तकबिल की बागें पकड़ाना चाहते हैं या हुक्मरान बनाना चाहते हैं, इस तर्ज़े हुक्मरानी और इस तर्ज़े सियासत से इनकी गुंजाइश अगले सिनारियों में मुझे नहीं लगता कि बन पाएगी। और पाकिस्तान की आवाम अब बिल्कुल वो 90 और 80 की दहाई या 2000 की दहाई वाली नहीं है। चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब आपको नए दाव पीच सीखने होंगे, नए अंदाजे लगाने होंगे, नई स्कीमें लड़ानी होंगी, तो फिर आपके बच्चों की गुंजाइश बनेगी। पिदरम सुल्तान दूध वाला जो कल्चर है मेरे ख्याल में अब उसकी गुंजाइश हर गुजरते दिन के साथ ठीक कम हो होती गया। जा रही है। साथ बैठकर बात हो क्यों नहीं रही है? ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए चीज़ों को, या कुछ मामला और है? क्योंकि काशिफ साहब को ये इतराज़ है कि जब खतूत लिखे जाते हैं तो फिर ये मामला जो है ये अवाम में सोशल मीडिया पर डिस्कस होने लग जाते हैं, जो कि अदलिया के लिए ठीक नहीं है सर, बकौल काशिफ साहब के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। वो मुझे बातें सुन के काशिफ साहब की और नसीम साहब की याद आया कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए, ऐ खुदा करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं। ये दोनों साहिबान जो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं ये इतने सादा तो कभी भी ना थे कि ये इस तरह के आर्गूमेंट के पीछे छुपना शुरू कर दें। देखें बात सिंपल सी है कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी आईनी तरमीम जो है वो अगर पार्लियामेंट ने कर दी और उसको कहीं नहीं देखा जा सकता तो फिर बात खत्म हो गई। फिर आपको अदलिया की जरूरत ही नहीं है। फिर आपने हाँ। जो भी फैसला कराना है वो आपको लगता है कि चूंकि वो ज्यादा लोग हैं, उनकी जो कलेक्टिव विजडम है उस पर शक नहीं किया जा सकता, तो फिर आपको ये जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों रियासत के 3 सतून बना के बैठे हैं? बस एक सतून आपने असेंबली का बना दिया है, कानून साज का, उसको कायम रखें, बाकी सारों को फारिग कर दें। जो चलाना होगा असेंबली कर लेगी। फिर आपको ना सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है ना इंतजामिया की जरूरत है। कोई भी आईनी तरमीम वो 26वीं हो, 27वीं हो, 24वीं हो, 18वीं हो, वो जुडिशल रिव्यू से मशरूत हुआ करती है और अदलिया को हमेशा से कानून साजी पर नजर सानी का एक हक आइन में दिया गया था। आप अगर उस हक को तस्लीम नहीं करते तो एक अलग बात है, लेकिन ये मानना मतलब ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है कि जाएं पहले आप अगली आईनी तरमीम के लिए अंडा लेके आए तो फिर उसमें से मुर्गी जो निकलेगी वो हलाल मुर्गी होगी। तो अब चूंकि हमने तो जो करना था वो कर कर दिया लिया। है, हाँ। लोगों को घरों से उठा लिया है, हमने लोगों को बच्चों को अगवा करके जो कुछ करना था कर लिया है, किसी को मारपीट के दबा के आप ले आए, आपने उससे वोट करवा लिया, अब आपने 26वीं करवा ली है तो अब आप हमें 27वीं करवा के दिखाएं। तो फिर दूसरी तरफ जब लोग सड़कों पर निकलते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं, ये सड़कों सही पर है, क्यों निकलते सही है, सही है। आप ऑप्शंस को बंद किए देते हैं। तो ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका इशू रिजॉल्व नहीं होगा। और जहां तक ये सवाल है कि मंसूर अली शाह जो हैं, तो मैं समझता हूं कि मंसूर अली शाह अगर खत लिखते हैं तो वो इसलिए लिखते हैं कि जो उनकी बामी मीटिंग्स हुई थी उनमें जो मामलात शुरू में तय हुए थे वो उनके मुताबिक नहीं चल रहे चीफ जस्टिस, जिसके मुतल्लिक अब ये खतूत लिखे जा रहे हैं। एक बात। और दूसरी ठीक है। बात आप याद रखिए
कि जिस तरह का आपको वजीर आजम मिला है, उसी तरह का आपको चीफ जस्टिस मिला है, उसी तरह का आपको आईनी बेंच मिला है, और ये तमाम जो तीनों इदारे हैं या तीनों फैसले हैं, इनको रिव्यू करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदलिया के पास था। अब आपने अदलिया को एक तरह से माजूर कर दिया है कि वो किसी भी चीज को देख नहीं सकते।